भाई ये नजम सेठी की समझ नहीं आती। भाई ये किसी घड़े का ढक्कन भी है कि नहीं? यानी कि ये वो ढक्कन है जो किसी हांडी के ऊपर पूरा नहीं आता और किसी घड़े के ऊपर भी नहीं रखा जाता। कहने को तो ये मुस्लिम लीग नेतन्याहू नवाज के टुकड़ों पे पलने वाला उनका एक वफादार पेट है, ठीक है जी। लेकिन बातें कभी कभी मेरा ख्याल ये बड़ी ज़मीर के झंझोड़ने की वजह से सही कर जाता है। अब देखें ना, इतना बड़ा सच बोल गया, या तो जुर्रत इनमें है या फिर मुझ में है। आप में है क्या? बिल्कुल नहीं। वो यही तो कह रहा है कि यूएई का मुत्तहदा अरब इमारात का 3.5 बिलियन डॉलर का जो कर्जे की अदायगी की किस्त थी वो देने के लिए ही तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। वरना आपको ये बात समझ नहीं आती कि 10 बहरी जहाज पहले पोर्ट कासिम पे आए थे, 18 बाद में आए थे। कुल मिला के 28 तेल से भरे हुए जहाज खड़े हैं। ईरान जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से पाकिस्तान के झंडे लगे हुए बहरी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दे रहा है। तो जब तेल भी गुजरने दे रहा है, वहाँ से तेल पाकिस्तान की पोर्ट पे भी आके खड़ा है, फिर पाकिस्तानियों को तेल महंगा क्यों मिल रहा है? वो इसलिए ना कि 16 अरब रुपए का कुत्ती माँ का इसराइली मैन्युफैक्चर्ड ब्रांड न्यू जहाज़ आप अदा करें। जी जी। फील्ड मार्शल का 18 अरब का ब्रांड न्यू जहाज़ इसराइली कंपनी का, उसकी कीमत कौन? आप अदा करेंगे। जी जी। इनकी जो जायदादें हैं, जो इनके प्लाजे हैं, होटल्स हैं, मोटेल्स हैं, जजीरे हैं, शॉपिंग मॉल हैं और पता नहीं क्या कुछ है, उन सब के पैसे आप अदा करेंगे। देखें, आप कौम ही ऐसी हैं, बुज़दिल, डरपोक, नफसा नफसी की मारी हुई, आपाधापी की मारी हुई, मुफलिज, मफलूज, मुर्दा ज़मीर और मुर्दा वजूद वाली कौम है। दिमागी, रूहानी और जिस्मानी तौर पे आप लोग डेड हैं, क्योंकि ना तो आप अपने हक़ के लिए बाहर निकलते हैं, ना नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, ना अपनी और अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए किसी बेहतरीन लीडर का इंतखाब करके उसे ऐवानों में पहुंचा सकते हैं। तो लिहाजा ऐसी मुर्दा कौम को जो है ना, मरी हुई कौम को मज़ीद पीस के उनकी चटनी बना के उनका तेल निकालना चाहिए। अगर तेल आप में से निकलेगा तो तेल तो सस्ता होना चाहिए, फिर भी तेल क्यों महंगा? वो इसलिए महंगा है कि इन जजेस के मुंह में हड्डियां ठोंसनी होती हैं कि खान का केस नहीं लगने देना, खान को रिहाई नहीं देने देनी, उसकी किसी भी अपील पे समाअत नहीं होनी, उसको इलाज के लिए जो पटिशन दी गई है उस पर इलाज नहीं होने देना, उसकी बहनों उसके वकीलों को दर बदर की ठोकरें खिलानी। हमने उससे इंतकाम लेना है, बदला लेना है कि वो मुल्क से प्यार क्यों करता है, कौम से प्यार क्यों करता है, मुल्क की आने वाली नस्लों से इतना वफादार क्यों है, हमारी तरह मुल्क को खा के पी के चूस के डकार मार के निकलने वाला क्यों नहीं है, वो मुख्तलिफ क्यों है, वो क्यों मुनफरिद है इन सब से। हमने इसको उसके मुख्तलिफ होने की, मुनफरिद होने की सज़ा देनी। चलो वो तो सज़ा झेल रहा है, जेल में है ना, भागा तो नहीं ना किसी बीमारी की आड़ में कि नवाज शरीफ की तरह भाग गया हो कि मेरे दिल गुर्दे बंद होने लगे हैं, मेरे प्लेटलेट्स गिर गए हैं, मेरी कलेजी की फट गई है मेरी तिली। कुछ नहीं फटा उसका। अल्लाह के फजलो करम से इमरान खान जेल में है और अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में रहेगा और ठीक रहेगा। नवाज शरीफ की तरह मरने वाला नहीं है वो, जिस तरह नवाज शरीफ को मौत आते आते भी नहीं आती, पता नहीं कहाँ चली जाती है। बहरहाल कहना ये चाह रही हूँ कि प्लेटलेट्स भी नहीं गिरते उसके, वो इसी जेल में है, आपका इंतज़ार कर रहा है, ऊपर रब को देख रहा है, ज़मीन पे आपका इंतज़ार कर रहा है कि कब उठोगे, कब निकलोगे, कब लड़ोगे, कब ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ोगे। अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए सोच लो। उन्होंने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में रहना है, अमेरिकन नेशनैलिटी नहीं मिलनी उनको, ना वो ब्रिटिश नेशनल होंगे, ना वो ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, ना वो कनाडा जा सकते हैं, उन्होंने भी इसी मुल्क में रहना है। तो क्या चाहते हो आप कि आपकी औलादें भी आपकी तरह ही इसी तरह ग़ुलामी की, महंगाई की, गुर्बत की, बेरोज़गारी की और नाइंसाफ़ी की चक्की में पिसें? सोचें और एक्शन लें इस पे। बहुत शुक्रिया।